नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रडार। एचआरटीसी चंबा के जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं सुगल सिंह जी, उनसे चंबा पथ परिवहन डिपो निगम के बारे में जानकारी लेंगे। सर, जो चंबा है वो सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत बेहद संवेदनशील है। आए दिन यहाँ वाहन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जो दुर्घटनाएं हैं वो कम से कम हो, इसके लिए निगम क्या कोई विशेष प्रशिक्षण अपने परिचालकों को देता है? हाँ, बिल्कुल देता है उसमें। जैसे हम लोग भी हमारे पास जितने भी चालक हैं उनको समय समय पर उनके साथ काउंसलिंग करके उनको हर स्थिति में चलने के लिए हम प्रेरित करते रहते हैं कि जब कोई सड़क की स्थिति ठीक नहीं है, जब कोई समस्या को प्रॉब्लम है, कोई स्लाइडिंग चले हैं तो वहाँ रिस्क ना लें और हर जो समय अपनी गाड़ी जो है उनको सेफ जगह के ऊपर अपनी पार्किंग करके। जैसे पीछे अभी काफ़ी फ्लैश फ्लड्स हुए जिसमें बहुत सी बसें काफ़ी समय के लिए कई जगहों पे फंसी रही। तो हमारी यही दायित्व सबको होती है। इसमें ग्रुप हमने स्पेशल ग्रुप ड्राइवर्स के लिए क्रिएट किया है कि जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो उनको प्रायोरिटी पे हम उनको मैसेज कन्वे कर देते हैं कि ऐसी स्थिति में वो किसी भी तरह का रिस्क ना लें। हिमाचल पथ परिवहन निगम जो है वो यूँ कहा जाए कि गरीबों की परिवहन सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। तो एचआरटीसी निगम किसी भी नए रूट के लिए आवेदन करता है तो वो जो गरीब हैं उस क्षेत्र के या जो स्कूली बच्चे हैं जो एचआरटीसी पर ही निर्भर हैं, तो ऐसे वर्गों को ध्यान में रखता है। और जो अपनी टाइम टेबल है या समय सारणी लेने की बात है तो उसमें वो किन बातों का ध्यान रखता है? देखिए, इसमें सबसे पहले जब फिलहाल तो मेरे आइडिया से हर जगह इस समय जो एचआरटीसी कवर कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं अगर कोई स्थिति ऐसी आती है तो सबसे पहले जो पब्लिक की डिमांड हमारे पास आती है, हमारा एक प्रोविज़न है कि जिसमें हमें अपनी हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। अप्रूवल लेने के पश्चात फिर टाइम टेबल के लिए उसमें दो चीज़ें एचआरटीसी करती है। जैसे अगर हम यही बोले कि सुविधा ही दे पाएगी, ऐसा भी नहीं है। निगम जो है वो एक ऐसे पैटर्न पे काम करता है जिसमें अर्निंग ओरिएंटेशन भी है और जनरल सर्विस भी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि स्कूल के बच्चों के लिए भी कवरेज हो जाए और कम से कम उस बस में सवारी भी उतनी उचित मिल जाए ताकि उस रूट का जो खर्चा है वो कम से निकलता रहे। जो हमारा ये चंबा डिपो है एचआरटीसी का, इसमें इस समय जीरो बुक वैल्यू जो है, जिसको एक आम भाषा में बोलते हैं कि इसने अपना पूरा सफ़र या अपनी उम्र पूरी कर ली है, वो ऐसी कितनी बसें हैं? देखिए, जीरो बुक वैल्यू की अभी हमारे पास काफ़ी बसें रिप्लेस हुई हैं, नई बसें आई है। लेकिन फिर भी जीरो बुक वैल्यू का मतलब जो है वो बहुत एक गलत नज़रिए से लोग लेते हैं। जीरो बुक वैल्यू का मतलब गाड़ी का ख़त्म हो जाना, जगह इसका खंडन हो जाना नहीं है। जीरो बुक वैल्यू का मतलब है कि गाड़ी की जो इनिशियली कीमत थी, कॉस्ट थी, उसके लिए एक उसकी डेप्रिसिएशन निर्धारित की जाती है और उस डेप्रिसिएशन के हिसाब से उसका जीरो बुक वैल्यू कब होने का मतलब ये होता है कि उस गाड़ी ने जितनी उसकी वैल्यू थी उतना उसने अर्न कर लिया है। इसका मतलब ये है कि जो आम बंदे हैं, जो आम लोग हैं, वो तो ये समझते हैं जीरो बुक वैल्यू का मतलब ये बस अब ख़त्म हो चुकी है, अब ये नहीं चल सकती है या चलने के लिए लायक नहीं है, ये सुरक्षित नहीं है। तो इसका जो है वो एक कोस्ट के साथ जब आप मिलान कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बस की टेक्निक, बस की स्ट्रेंथ, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो जीरो बुक वैल्यू सिर्फ एक उसकी निर्धारित की जो उसकी इनिशियल कॉस्ट थी उसको डेप्रिशिएट करके उसकी कॉस्ट को जीरो कर दिया जाता है कि अब जो उस गाड़ी ने जितना जो उसकी कीमत थी उतना पैसा उसने कमा लिया है। अब उसको प्रॉफिट भी मान सकते हैं। उसके बाद जो गाड़ी चल रही है वो अपने प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन तकनीकी तौर पर वो गाड़ी ख़त्म नहीं होती है। सर, जो आपने बताया कि चंबा डिपो में जो जीरो बुक वैल्यू की है या जो खस्ता हालत में, क्योंकि आए दिन हम ये देखते रहते हैं कि जगह जगह पर एचआरटीसी की बसें जो है वो खड़ी होती हैं, बीच रास्ते में आफ जाती है, लोगों को इस वजह से परेशानी आती है। तो इस तरह की जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए हिमाचल पथ परिवहन डिपो चंबा क्या योजना कर रहा है, किस पर कार्य कर रहा है? देखिए, इसमें एक चीज़ तो मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं है। हाँ, ब्रेक डाउन्स काफ़ी हो रही है, लेकिन उसके और भी कई कारण हैं। जैसे आज की डेट में जो हमारी कार्यशाला हैं उसमें तकनीकी स्टाफ जो है वो उचित नहीं है और उस जिसकी वजह से मैक्सिमम गाड़ियों के जो कुछ काम हैं वो प्रॉपर सिस्टम से नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है। लेकिन फिर भी
जो इस तरह के कोई रूट होते हैं जहाँ पर बार बार ये समस्या आ रही है, तो उसमें उसको आइडेंटिफाई करके उस पर उचित कार्रवाई हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे हाल ही में अभी मेरी एक चंबा डिपो में एक बैरागढ़ शिमला गाड़ी चलती थी, पिछले कुछ समय से काफ़ी सर्विस वो प्रभावित रही ब्रेकडाउन की वजह से। लेकिन अभी हमारे पास 4 बसेज जो है हमें नई मिली हैं, जो 37 सीटर की हैं। तो 3 बसें हमने एडवांस उसके बाद सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत वो रिप्लेस कर दी हैं, वो समस्या वहाँ नहीं रहेगी। और बाकी भी लोकल रूट्स में जो इस तरह की समस्या आती है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा संभव प्रयास कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक उसमें हमने सफलता भी प्राप्त की है। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the news.